हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इनकम टैक्स। तो आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की जो रेट होती है, यानी कि जिस पे कोई पर्सन जो अपनी कोई इनकम को कमाता है, अर्न करता है, तो उसको अपनी इनकम पर किस रेट से इनकम टैक्स देना होता है। आज की इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइस, समझते हैं हम यहाँ पर इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल के बारे में। तो गाइस, यहाँ बात करते हैं आपसे इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2020 और 2021 के लिए जो इनकम टैक्स की रेट गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है वो क्या है, किस रेट से टैक्स लगेगा, किस अमाउंट तक का एग्जाम लिमिट रहेगी और किसके ऊपर इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए गाइस, समझते हैं इसको डिटेल में। तो गाइस, जैसे कि हमने आपके लिए इस बोर्ड पर पूरी डिटेल को हमने एक समरी के रूप में तैयार करके रखा हुआ है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता रहे। हमारा मोटिव भी यही है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो एसएससी होते हैं उनके कैटेगरी के बारे में। तो गाइस, जो इनकम टैक्स होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसएससी होते हैं उसको हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसकी टैक्स की कंप्यूटेशन की जाती है तो जो एसएससी होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे वो मेल या फीमेल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जिनकी एज 60 ईयर्स से कम होती है, यानी कि हमारे ऐसे कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है और वो एक रेजिडेंट है इंडिया के लिए और इंडिविजुअल पर्सन है वो, और उसके अलावा कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम HUF बोल सकते हैं, ये सेकेंड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको हम शॉर्ट में AOP भी बोल देते हैं। इसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको शॉर्ट में हम BOI भी बोल सकते हैं, और एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये सारी जो कैटेगरी होती है एसएससी की वो एक कैटेगरी में रखी गई, यानी कि जो पर्सन होते हैं हमारे, कोई भी पर्सन जो अपनी इनकम पर टैक्स देता है, तो अगर वो पर्सन इस कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए क्या स्लैब रेट होंगी, क्या अमाउंट होगा, हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कोई भी मेल फीमेल जो रेजिडेंट हो इंडिविजुअल एसएससी के रूप में जिसकी एज 60 ईयर से कम हो, और या उसके अलावा कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जिसको HUF बोलते हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP हो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको BOI बोलते हैं, या आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उनके लिए किस अमाउंट तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट होगा और किस अमाउंट पर उनको टैक्स देना होगा, तो वो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम अप टू ₹2,50,000, यानी कि हम यहाँ बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन जो बिलो 60 ईयर है, मेल या फीमेल है, AOP है, BOI है, HUF है या आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो प्रीवियस ईयर में अगर 2.5 लाख रुपए तक कमाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि इसकी जो टैक्स रेट होगी वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, इसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इसकी जो टैक्स रेट होगी वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, इसे कोई टैक्स रेट नहीं देना है। अब अगर गाइस इसकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम या 5 लाख तक है, यानी कि अगर 5 लाख से कम है और 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो इस पर्सन को फिर जो टैक्स देना होगा वो देना होगा कितना, 5% से, यानी कि इसको जो टैक्स देना होगा वो 5% से टैक्स देना होगा। अब इसी तरीके से बात करते हैं कि इसकी नेट स्लैब की, कि अब अगर इसकी इनकम जो है 5 लाख से भी ज़्यादा है लेकिन अभी 10 लाख से कम है, तो फिर इस पर्सन को जो टैक्स देना होगा वो टैक्स की जो रेट आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 20%, यानी कि 2.5 लाख तक इसे कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख और 5 लाख की जो बीच की इनकम होगी उस पर इसे 5% से टैक्स देना है, और 5 लाख और 10 लाख के बीच की जो इनकम होगी उस पर इसे 20% से टैक्स देना है। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये पर्सन और अच्छा पैसा कमाता है, 10 लाख से भी ज़्यादा कमाता है, तब इसको अपनी फिर 10 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी उस पर इसको फिर 30% से टैक्स देना होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 2.5 लाख रुपए तक पैसे कमाता है जो कि बिलो 60 ईयर में आता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर वो 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता है और 5 लाख तक कमाता है तो उसे 5% से टैक्स देना है। अगर वो 5 लाख से भी ज़्यादा कमाता है और 10 लाख तक से कम कमाता है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उस अमाउंट का 20% देना होगा। और अगर वो 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर उसे 30% से टैक्स देना होगा। नेक्स्ट आता है टॉपिक गाइस आपका फॉर मेल फीमेल इंडिविजुअल एसएससी
ऑफ 60 ईयर्स और मोर देन बट नॉट लेस देन 80 ईयर्स। यानी कि ऐसे एसएससी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और ऐसे एसएससी जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो बट 80 ईयर्स से कम हो, तो जिनको कि हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए टैक्स रेट क्या होती है वो हम आपके सामने बताते हैं। तो गाइस, अगर कोई पर्सन जो कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है तो उसको फिर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई सीनियर सिटीजन में आता है जिसकी एज 60 ईयर्स से तो ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है। उसी तरीके से अगर वो 3 लाख से ज़्यादा कमाता है और 5 लाख से कम कमाता है तो 3 लाख और 5 लाख के बीच का जो अमाउंट होगा उस अमाउंट पे उसको देना होगा 5% से टैक्स। उसको देना होगा कितना? 5%। यहाँ पे वो देगा फिर 5% से। अगर वो 3 लाख और 5 लाख के बीच में, जैसे 5 लाख मान लीजिए वो सपोज कीजिए कि 4,90,000 कमाता है वो, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 लाख तक तो वो कोई टैक्स देगा नहीं, 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब 3 लाख के ऊपर गए हम 5 लाख के बीच में, तो अब वो 4,90,000 कमाता है तो 3 लाख से ऊपर का अमाउंट बैठा है उसका 1,90,000 तो 1,90,000 अमाउंट पे वो 5% से टैक्स देगा। अब अगर मान लीजिए वो 5 लाख से भी ज़्यादा कमाता है और 10 लाख के बीच से कम कमाता है तो फिर 5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा होगा जो कि 10 लाख से कम के पीरियड का होगा, मान लीजिए वो 8 लाख रुपए कमाता है तो 8 लाख का मतलब हो गया कि भाई 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देगा। 3 लाख और 5 लाख के बीच में डिफरेंस हो गया 2 लाख का, यानी कि 2 लाख पे वो देगा 5% से टैक्स। अब 5 लाख और 8 लाख के बीच का डिफरेंस हो गया 3 लाख का, तो 3 लाख पे देगा फिर वो 20% से टैक्स। तो उसकी जो टैक्स रेट होगी वो हो जाएगी 20% की हो जाएगी। अब अगर वो 10 लाख से भी ऊपर कमाता है तो 10 लाख से ऊपर की जो स्लैब होती है वो होती है हमारी 30% की, यानी कि अगर इससे ऊपर कमाता है तो उसको फिर 30% से टैक्स देना होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अगर कोई पर्सन जो सीनियर सिटीजन है तो उसको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 3 लाख से ऊपर 5 लाख के बीच में उसको 5% से टैक्स देना है, 5 लाख और 10 लाख के बीच में 20% से देना है, और 10 लाख से ऊपर उसको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी जो कि मेल और फीमेल के लिए है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, और उनके लिए है जिनकी एज 80 ईयर्स से भी ज़्यादा की है, यानी कि जो 80 ईयर्स से ऊपर के पर्सन होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो गाइस, जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए जो टैक्स रेट होती है वो आपके सामने हम बताते हैं कि उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक उनकी जो टैक्स रेट होती है वो निल होती है। इसके अलावा इनके लिए जो सेकंड कैटेगरी है वो भी नहीं रखी गई है, यानी कि इनको जो 5% वाला स्लैब होता है वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद ये सीधे आ जाते हैं जो 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच का स्लैब रेट होता है जो कि 20% का है। अगर ये 5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और 10 लाख के अंदर कमाते हैं तो इनको फिर 5 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगा उस पर 20% से टैक्स देना होगा। अब अगर ये 10 लाख से भी ज़्यादा कमाते हैं तो फिर इनको 30% से टैक्स देना होगा। तो गाइस, इस तरीके से ये हमारे स्लैब रेट हो जाती हैं टैक्स के, जो कि 3 कैटेगरी में बांटा हमने एसएससी को। पहला वो जो बिलो 60 ईयर्स की कैटेगरी में आते हैं जिसको 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच में 5% से टैक्स देना है, 5 लाख और 10 लाख के बीच में उसको 20% से टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर उसको 30% से टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी आ जाती है जिसको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, जो कि 60 ईयर्स से तो ज़्यादा होते हैं लेकिन 80 ईयर्स से कम होते हैं। उनको भी 3 कैटेगरी में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको यहाँ, जिसमें आपको पहले आता है 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर कोई अमाउंट आता है तो उसको 5% से टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख और 10 लाख के बीच में आता है तो उसको 20% से टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से ऊपर आता है तो 30% से टैक्स देना पड़ेगा। और फिर लास्ट आता है आपका सुपर सीनियर सिटीजन। जैसा भी आपको बताया हमने, ये वो पर्सन होते हैं जो कि मोर देन 80 ईयर्स के लिए होते हैं और जिनको कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, सेकंड स्लैब इनके लिए नहीं होती है। 5 लाख और 10 लाख के बीच में इनको 20% से टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर 30% से देना है। तो इस तरीके से जो हमारी स्लैब रेट होती है वो निल, 5%, 20% और 30% के रूप में हो सकती है। गाइस, इसके अलावा आपको जो इसमें ध्यान देना होता है वो सबसे पहले बात आती है, एक हमें इसमें रिबेट मिलती है। जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको एक रिबेट मिलती है। रिबेट कब मिलती है, किस कंडीशन में मिलती है, वो आप समझे यहाँ पर। तो रिबेट को बोलते हैं अंडर सेक्शन 87A। तो गाइस, ये रिबेट जो मिलेगी ये उस कंडीशन में मिलेगी जब आप एन इंडिविजुअल हो, प्लस आपकी जो
टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा ना हो, 5 लाख के अंडर में हो, तभी आप इस रिबेट का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस रिबेट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ध्यान देना है हमें कि एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि पहली कंडीशन है कि एन इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट हो इंडिया में, whose total income does not exceed ₹5 लाख, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, shall be entitled to a deduction up to 100%, यानी कि वो अपनी जो उसकी टैक्स का जो अमाउंट है उसका 100% या 12,500, यानी कि जो इनकम टैक्स उसका बैठ रहा है, इनकम टैक्स का अमाउंट और 12,500 रुपये जो दोनों में से कम होगा, यानी कि विच एवर इज लेस, वो हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए किसी पर्सन की इनकम बैठ रही है 15,000 रुपये की और जो इनकम पर टैक्स बैठ रहा है वो बैठ रहा है 15,000 का और उसकी इनकम है 4,80,000, यानी कि और वो एन इंडिविजुअल भी है। तो मान लीजिए एक पर्सन जो एन इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया में, इसका मतलब उसने एन इंडिविजुअल और रेजिडेंट एंड इंडिया की कंडीशन को फॉलो किया है। दूसरा, उसकी जो टोटल इनकम है वो हमने 4,80,000 मानी, इसका मतलब वो 5 लाख से कम है, तो इसका मतलब ये इस रिबेट को लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब इसको मिलेगा कितना, अगर मान लीजिए इसकी जो टैक्स का जो अमाउंट बैठता है वो सपोज कीजिए कि 15,000 रुपये बैठ रहा है और इसके जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी वो 12,500 है, तो 15,000 और 12,500 में 12,500 कम है, तो इसको केवल 2,500 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए इसकी इनकम बैठती है, जो टैक्स बैठता है इनकम पे वो मान लीजिए बैठता है इसका 12,000 रुपये का और एग्जाम लिमिट है 12,500 की, तो इसका मतलब फिर 12,000 और 12,500 में 12,000 कम हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे फिर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम जो उसको टैक्स में रिबेट मिल सकती है वो 12,500 रुपये तक की मिल सकती है, यदि ये एन इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इन इंडिया है और इसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सरचार्ज। तो यहाँ पे सरचार्ज के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ सरचार्ज की जब बात करते हैं तो इसमें हमें अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जिसको आपको हमने यहाँ पे आपके लिए दिखाया, पहले से नोट करके रखा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल सके, जो हमारा मोटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इफ नेट और टैक्सेबल टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख एंड अप टू ₹1 करोड़, यानी कि अगर इसकी जो टोटल इनकम है किसी पर्सन की वो 50 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तब उसको फिर सरचार्ज देना पड़ेगा 10% ऑफ टोटल टैक्स पेबल का, यानी कि जो उसकी टोटल टैक्स पेबल अमाउंट होगी उसका उसे 10% सरचार्ज और देना होगा। यानी कि उसका अगर मान लीजिए जो टैक्स बैठ रहा है वो सपोज कीजिए 1 लाख रुपये का बैठ रहा है उसका, तो उसको 1 लाख का 10% 10,000 रुपये का सरचार्ज और एडिशनल देना होगा। अब अगर उसकी जो इनकम है नेट टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम इज मोर देन ₹1 करोड़, यानी कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ रुपए से कम है, तब उसको अपनी टोटल इनकम का 15% सरचार्ज के रूप में देना होगा। सपोज कीजिए अगर उसका टैक्स 1 लाख का बैठ रहा है तो 1 लाख का 15% 15,000 हुआ, इसका मतलब उसे 1,15,000 रुपये का टोटल टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड आता है इफ नेट टैक्सेबल टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट does not exceed ₹5 करोड़, यानी कि उसकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तब उसको फिर आपको 25% ऑफ टोटल टैक्स पेबल देना होगा, यानी कि जो उसकी इनकम पे टैक्स का अमाउंट होगा, सपोज कीजिए वो 1 लाख है तो 1 लाख का 25% 25,000 हुआ, तब उसको जो टैक्स टोटल देना होगा वो 1,25,000 का पे करना होगा। उसी तरीके से गाइस अगर इसकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो एक्सीड 5 करोड़ है, यानी कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, तब उसको जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट बैठेगा उसका टैक्स का वो 37% होगा, यानी कि जो टोटल दिया जाएगा टैक्स पे सरचार्ज जो लगेगा इसका वो 37% लगेगा। वही फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इसका टैक्स पेबल का अमाउंट 1 लाख बैठता है तो 1 लाख का 37% हो गया 37,000, तो कुल मिलाकर इसको जो टैक्स देना होगा वो 1,37,000 का देना होगा। नेक्स्ट इसमें एक चीज आती है अपनी गाइस जिसको बोलते हैं हम हेल्थ एंड एजुकेशनल सेल्स। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स जो होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया जाता है और ये जो इसका जो पैसा खर्च होता है वो गवर्नमेंट अपनी हेल्थ स्कीम में और जो एजुकेशन स्कीम होती है उसमें खर्च करता है। और अब ये जो टोटल आपको देना पड़ता है वो 4% से लगता है, यानी कि आपकी जो टोटल टैक्स का अमाउंट बैठेगा पेबल का उसका 4% ये आपको देना पड़ेगा और ये हर कैटेगरी के एसएससी को देना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी का टोटल टैक्स पेबल का अमाउंट बैठता है 1 लाख का, तो 1 लाख का 4% हुआ 4,000, तो उसको जो टोटल अमाउंट देना होगा वो 1,40,000
4000 देना होगा, तो गवर्नमेंट जो ये 4000 अमाउंट होगा वो किस पॉलिसी में खर्च करेगी? हेल्थ एंड एजुकेशनल से रिलेटेड पॉलिसी में खर्च करती है। तो गाइस ये हमने आपको एक समरी के रूप में टोटल बताया कि एक पर्सन जो अपनी प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम को कमाता है तो वो अपने इनकम पर टैक्स को किस तरीके से दे सकता है या किस तरीके से उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है, वो हमने आपको इसके डिटेल में बताया। इसमें हमने आपको बताया कि हमारे पास जो एसएससी होते हैं उसको हमने सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट जो बिलो 60 ईयर है, मेल फीमेल बिलो 60 ईयर एंड इंडिविजुअल हो, या उसके साथ में वो हिंदू अनरिलेटेड फैमिली HUF हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन EOP हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BY हो, या एन आर्टिफिशियल पर्सन हो, और जिनकी एज 60 ईयर से कम होगी तो उनको हमने जो टैक्स देना होगा वो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देंगे, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% से टैक्स देंगे, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक वो 20% से टैक्स देंगे, और 10 लाख से ऊपर वो 30% से टैक्स देंगे। सेकंड आपको बताया हमने कि वो पर्सन जो कि मेल फीमेल है, एन इंडिविजुअल है और इंडिया के रेजिडेंट है, और साथ में उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर्स से कम है, जिसको कि हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए टैक्स रेट जो रखी गई है उसमें उनको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक उनको 5% से टैक्स देना है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक उनको 20% से टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर अगर वो पैसा कमाते हैं तो उनको फिर इसमें 30% से टैक्स देना होगा। थर्ड आपको बताया हमने वो पर्सन जिनकी की मोर देन 80 ईयर हो, यानी कि जिनकी मेल फीमेल हो, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, और साथ में उनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा हो, जिसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए टैक्स रेट की स्लैब रखी गई है, उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख और 10 लाख के बीच में भी उनकी स्लैब रेट नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो आती है 5 लाख तक नील हो जाती है, यानी कि जो 5% वाली स्लैब रेट होती है वो इनके लिए नहीं होती है। फिर सीधे 5 लाख और 10 लाख के बीच की आती है जो कि 20% होती है, और 10 लाख से ऊपर इनको भी 30% से टैक्स देना होता है। साथ में आपको बताया हमने रिबेट के बारे में, जो कि 87 सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग होती है, और ये तभी मिल सकती है जब केवल उस पर्सन को मिल सकती है जो कि एन इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, और जिसकी इनकम 5 लाख से कम हो। और इसका जो अमाउंट होता है मिलने का, वो जो टोटल टैक्स पेबल होता है वो प्लस 8500, इन दोनों में से जो कम होगा उसके बराबर का इसको अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको हमने सरचार्ज के बारे में बताया, इसमें हमने आपको 4 कैटेगरी बताई कि अगर ये 50 लाख और 1 लाख के 1 करोड़ के बीच में है तो 10% देना होगा, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में है तो 15% देना होगा, 2 करोड़ और 5 करोड़ के बीच में तो 25% देना होगा, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 37% इनको टैक्स का अमाउंट सरचार्ज के रूप में एडिशन देना होगा। लास्ट में बताया हमने आपको एजुकेशनल और हेल्थ एजुकेशनल सेस के बारे में, जिसमें हमने हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस के बारे में बताया। तो ये टोटल जो टैक्स अमाउंट बैठता है उसका 4% बैठता है, जो कि इसको देना होगा। इस तरीके से किसी भी पर्सन की इनकम की टैक्स की कंप्यूटेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। गाइस हम एक बार फिर बता दें आपको कि ये जो टैक्स रेट है ये फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये टैक्स रेट होती है गवर्नमेंट के बजट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो प्रेजेंट की जो टैक्स रेट है आपकी वो ये है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराएंगे। गाइस अगर आप हमारे चैनल के साथ आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।